देखो, शैतानियाँ हम सब ने की है, झूठ मत बोलना, तुमने भी की है। बट आज हम अपनी शैतानियों के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम लोग बात करेंगे लोकी के बारे में, कैसे वो द गॉड ऑफ मिस्chief से गॉड ऑफ स्टोरीज बनता है। तो आइए गॉड ऑफ स्टोरीज की स्टोरी को शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पहले ही एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि लोकी के जितने भी सिग्निफिकेंट रोल थे, मैं उनके बारे में बात करूँगा। मैं यहाँ पे पूरी मूवीज़ को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैं यहाँ बात करूँगा कि लोकी का जो कैरेक्टर था या कैरेक्टर आर्क था, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो अभी तक लोकी हमें काफ़ी सारी मूवीज़ में देखने को मिला, जहाँ वो सबसे पहले अपीयर हुआ था थॉर 1 में, उसके बाद द एवेंजर्स में, उसके बाद थॉर द डार्क वर्ल्ड में, उसके बाद थॉर रैग्नारॉक में, उसके बाद सिविल वॉर में, फिर हमें छोटा सा एंड गेम में उसका सीक्वेंस देखने को मिलता है। वो जो एंड गेम का सीक्वेंस होता है वो हमें लोकी सीज़न 1 के कंटिन्यूएशन में भी देखने को मिलता है, उसके बाद हमें सीज़न 2 देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं गॉड ऑफ मिस्chief कैसे गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाता है। सबसे पहले लोकी का जो अपीयरेंस हुआ था वो होता है थॉर 1 में। अब थॉर 1 में ओडिन अपने दोनों बेटों को बताते हैं, यानी थॉर और लोकी को बताते हैं कि धरती पे जब लुटेनहाइम्स में हमला किया था, मतलब फ्रॉस्ट जायंट ने जब हमला किया था, तो उस टाइम पे एसगार्डियंस आके उनको बचाए थे और लुटेनहाइम्स का जो एनर्जी सोर्स रहता है उसको लेके एसगार्ड आ गए थे। और फिर ओडिन उन दोनों को बताता है कि तुम में से कोई एक ही राजा बनेगा इस प्रजा का, मतलब इस एसगार्ड का तुम में से सिर्फ एक ही राजा बनने वाला है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा टाइम जंप होता है। जो फ्रॉस्ट जायंट्स होते हैं, जो कि लुटेनहाइम्स के होते हैं, वो आते हैं अपने एनर्जी सोर्स को लेने, बट वो उसको ले नहीं पाते क्योंकि डिस्ट्रॉयर जो कि प्रोटेक्टर है उसका, वो उन लोग को मार देता है। बट ओडिन को ये बात पता चलती है। फिर ओडिन भाग के वेपन रूम में जाता है। वहाँ ओडिन देखता है कि फ्रॉस्ट जायंट्स वहाँ मरे हुए हैं और एनर्जी सोर्स बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ थॉर और ओडिन की लड़ाई होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है, जिसके बाद थॉर को एकदम पसंद नहीं आता। थॉर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि थॉर का मानना ये रहता है कि हम लोग को तुरंत हमला करना चाहिए लुटेनहाइम्स पे, बट ओडिन मना कर देता है। अब लोकी मीठा मीठा बोल के थॉर को फुसला देता है, जैसे डॉक्टर हमें दवा देते वक्त करते हैं, वैसे ही थॉर उसकी बात मान जाता है और फिर ये लोग निकल पड़ते हैं लुटेनहाइम्स पे हमला करने के लिए। अब जब थॉर, लोकी और उसके दोस्त जो हैं वो सब जब जाते हैं लुटेनहाइम्स से हमला करने के लिए, हेमडाल के पास जब जाते हैं तो लोकी ट्राई करता है कि वो वहाँ पे अपने आप को सुपीरियर दिखाए, बट वहाँ दिखा नहीं पाता। फिर उसके बाद जब ये लोग लुटेनहाइम्स पहुँचते हैं, लूफी के साथ इनकी बात होती है और फिर वहाँ पे एक बैटल होती है। और इसी बैटल में सबसे पहले हमें लोकी की पावर दिखती है, जो कि पावर है क्रिएशन ऑफ इल्यूजन्स। अब लोकी इल्यूजन्स अपना क्रिएट कर सकता है, ये हमें उसमें देखने को मिलता है। बट इसी में एक और चीज़ रिवील होती है, जहाँ पे एक फ्रॉस्ट जायंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है और लोकी का हाथ एकदम उनके जैसा होने लगता है। अब लोकी को यहाँ पे डाउट होता है। अब इसके बाद जब फ्रॉस्ट जायंट्स ओवर पावर करने लगते हैं इन लोग को, तब ओडिन आते हैं इन लोग को बचा के एसगार्ड लेके जाते हैं। और इसके बाद थॉर और ओडिन की कहासुनी होती है। फिर थॉर अनवर्दी हो जाता है और उसको धरती पर भेज दिया जाता है। अब इधर लोकी को क्योंकि पता चल गया कि वो एसगार्ड का नहीं है, तो लोकी की और ओडिन की कन्वर्सेशन होती है उसी वेपन रूम में, जहाँ पे फ्रॉस्ट जायंट आके उस एनर्जी सोर्स को निकालने जा रहे थे। अब यहाँ पे लोकी अपना डाउट पूछता है तो ओडिन उसको रियलिटी बताते हैं। ओडिन बताते हैं कि तुमको मंदिर से उठाया गया है। नहीं, मैं अपने छोटे भाई की कहानी नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ लोकी की कहानी। जब ये लोग लुटेनहाइम्स को हराए थे तो वहाँ सिर्फ वो लोग एनर्जी सोर्स नहीं, वहाँ से लोकी को भी लेके आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, तो उसको ओडिन अपने साथ लेके आए। अब यहाँ इसी कन्वर्सेशन में ओडिन उसको ये भी बताते हैं कि मैं तुमको इसलिए यहाँ लेके आया था ताकि हम लुटेनहाइम्स के साथ या फिर लूफी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके और हम लोग के बीच में जो भी मुठभेड़ है वो ठीक हो सके। अब लोकी को ये बात एकदम पसंद नहीं आई क्योंकि उसको लगा वो एज ए टूल यूज़ हुआ जा रहा है दो रियन के बीच में दोस्ती बढ़ाने के लिए। अब लोकी और ओडिन के कन्वर्सेशन के बीच में ओडिन बेहोश हो जाते हैं। फिर उनके शयन कक्ष का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोकी की मदर और लोकी जाते हैं और लोकी की मदर उसको बताती हैं कि कभी भी ओडिन नहीं चाहते थे कि तुम्हें इस बात का पता चले, बट उसको इस बात का पता तो चल चुका है। अब वो चाहता है कि वो राज करे क्योंकि उसके फादर अब अनकॉन्शियस हैं। अब इसके बाद वो थॉर के पास आता है धरती पे बताने के लिए कि ओडिन मर गए हैं। वो उससे झूठ बोलता है, बट वो चाहता है थॉर को रियलाइज़ हो और थॉर बुरा मान जाए और फिर थॉर धरती पे ही रहे, वो एसगार्ड कभी वापस लौट के ना आए। अब थॉर के बाद लोकी जाता है लुटेनहाइम में। वहाँ वो लूफी से बात करता है और कहता है कि तुम जाके ओडिन को मार देना और मैं वहाँ राज करूँगा, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मुझे मेरा राज सिंहासन भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे लूफी उससे कहता है तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं ओडिन को मारते। तो लोकी उसको सीधा सीधा बताता है कि जनता मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर मैं ओडिन को मार दूंगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात। अब लोकी के दोस्त यहाँ बगावत कर देते हैं। वो हेमडाल से बोल के धरती पे चले जाते हैं और लोकी को जब ये बात पता चलती है वो हेमडाल को फ्रीज कर देता है और लूफी को फिर एसगार्ड बुला लेता है। अब जैसे ही लूफी ओडिन को मारने जाता है, तुरंत ही लोकी उस पर हमला कर देता है। ऐसा लगे कि लोकी ओडिन को बचा रहा था, बट तुरंत ही पीछे से थॉर आता है और फिर लोकी और थॉर के बीच में लड़ाई होती है और लोकी मर जाता है। अब इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर एरिक सेल्विक को लोकी कंट्रोल करता है और टेज़रेक्ट पे काम करने के लिए उसको मना लेता है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है द एवेंजर्स की। अब एवेंजर्स में दिखाया गया है कि शील्ड टेज़रेक्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसमें डॉक्टर सेल्विक भी शामिल है, बट डॉक्टर सेल्विक जाने अनजाने लोकी की ही मदद कर रहे थे। और फिर टेज़रेक्ट से कुछ बीम्स निकलती हैं, जिसके बाद एक वार्म होल खुलता है और उससे लोकी आ जाता है धरती पे।
और यहाँ लोकी सारे शील्ड के एजेंट्स को मारता है और सेल्विक को और हॉकाई को अपने वश में कर लेता है और ट्रेजरैक लेके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ निक फ्यूरी अपनी टीम बनाने की कोशिश करता है, वहीं लोकी बर्लिन के म्यूजियम के बाहर जाके दंगे कर देता है और लोगों को नील डाउन करने को कहता है। फिर वहीं एवेंजर्स आते हैं और लोकी को गिरफ्तार करके लेके चले जाते हैं हेलीकॉप्टर पे, हेलीकॉप्टर नहीं हेली कैरियर। अब यहाँ पे लोकी को हेली कैरियर पे लेके जाया जाता है, बट लोकी वहाँ से छूट जाता है और वो एक एजेंट को मार देता है शील्ड के। इस एजेंट का नाम रहता है कोल्सन। बाद एवेंजर्स सारे एक हो जाते हैं और फिर लोकी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर लोकी और सेल्विक को चाहिए रहता है बहुत सारी एनर्जी ताकि वो टेज़रैक्ट से पोर्टल खोल सकें, तो लोकी उसको लेकर चला जाता है स्टार्क टावर पे। वहाँ पे फिर आयरन मैन आता है और लोकी और आयरन मैन की काफ़ी बात चलती है और उसके बाद एक काफ़ी लंबी लड़ाई चलती है जहाँ चित्तौर की आदमी भी आती है धरती पे और उसके बाद इन लोग की काफ़ी सारी फाइट होती है, बट लोकी एट द एंड हार जाता है। अब यहाँ फिर थॉर उसको लेकर चला जाता है एसगार्ड। अब इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो होती है थॉर द डार्क वर्ल्ड में। अब थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमें लोकी उतना ही दिखा जितना एनिमल में ज्योति का कैरेक्टर। थॉर द डार्क वर्ल्ड की शुरुआत यहीं से होती है कि लोकी को लेके जाता है थॉर ओडिन के सामने और ओडिन उसको कारावास का सज़ा दे देता है कि वो आजीवन कारावास में रहेगा। अब यहाँ पूरी कहानी थॉर की चलती है जहाँ जेन के अंदर ईथर चला जाता है और फिर उसको वो एसगार्ड लेके आता है। अब यहाँ एसगार्ड में मेलेकिथ का एक मॉन्स्टर जो कि यहाँ एक प्रिजनर बन के आता है और वो सारे प्रिजनर्स को वहाँ से छुड़ा लेता है लोकी को छोड़ के, बट लोकी उसको डायरेक्शन चेंज करने को कहता है और जब वो डायरेक्शन चेंज करता है तो जेन की जगह लोकी और थॉर की मदर की वहाँ डेथ हो जाती है। लोकी को भी ये बात पसंद नहीं आती। इधर थॉर की फिर से ओडिन के साथ मुठभेड़ हो जाती है जहाँ थॉर का मानना रहता है कि हमको डार्क वर्ल्ड में जाके हमें मेलेकिथ से लड़ना होगा, बट वहीं ओडिन इस बात को नहीं मानते। फिर थॉर सोचता है कि अब मैं कैसे जा सकता हूँ उस जगह पे बिना बायफ्रॉस्ट के, तो उनको आइडिया आता है लोकी का, क्योंकि लोकी सिर्फ कैसा बंदा था जो कि बिना बायफ्रॉस्ट के इधर से उधर जा सकता था, मतलब एसगार्ड से बाहर जा सकता था। तो अब लोकी की मदद लेके थॉर डार्क वर्ल्ड पहुँच जाते हैं। वहाँ पे मेलेकिथ के साथ फाइट करते वक्त लोकी को बहुत ज़्यादा चोट आती है। अब यहाँ लोकी अपने आप को अच्छा दिखाता है और एट द एंड मर जाता है। वहीं फिर द डार्क वर्ल्ड की पोस्ट क्रेडिट सीन में थॉर ओडिन के पास आता है और बोलता है कि मुझे राजा नहीं बनना, मुझे अभी दुनिया बहुत एक्सप्लोर करनी है। वहीं ओडिन कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, और जैसे ही थॉर जाता है हमें पता चलता है वो ओडिन नहीं बल्कि लोकी हैं। अब यहाँ थॉर रैग्नारॉक की कहानी चलती है जो कि काफ़ी साल बाद जाके आती है, 3 या 4 साल बाद आती है। थॉर जाता है एसगार्ड में और वो देखता है वहाँ पे लोकी की बहुत लंबी तस्वीर है और वो ओडिन का बिहेवियर देख के समझ जाता है कि वो लोकी है और फिर वो लोकी को उसके असली रूप में आने को कहता है। अब थॉर लोकी के साथ धरती पे जाता है ताकि वो लोग ओडिन को ढूंढ पाएँ, बट ओडिन वहाँ नहीं रहता है जहाँ लोकी उन्हें छोड़ा रहता है। फिर वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी मदद करके उनको नॉर्वे भेजते हैं जहाँ ओडिन उनको बताता है कि उनकी एक बहन भी है हेला। ओडिन साहब बड़े खिलाड़ी आदमी थे। अब ओडिन यहाँ मर जाते हैं, उसके बाद तुरंत हेला आती है और म्योनियर को तबाह कर देती है। अब लोकी फिर बायफॉस्ट खुलवा देता है और ये तीनों फिर एसगार्ड की तरफ जाते वक्त ही लड़ने लगते हैं और इन बिटवीन लोकी और थॉर दोनों अलग अलग हो जाते हैं उस पाथ से। जहाँ पे फिर हमें दिखता है कि थॉर सकार पहुँच गया है और थॉर को ग्रैंड मास्टर के पास लेके जाया गया। वहीं पे उसे लोकी दिखता है। लोकी उसे बताता है वो 2 हफ्ते से यहाँ पे है और उसको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। थॉर वहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करता है, वो हेल्थ को भी अपने साथ ले लेता है और साथ में वैल्करी को भी अपने साथ लेता है। इधर लोकी वैल्करी को मना करता है कि तुम उसकी मदद मत करो, बट वैल्करी उसको मार के उसको बांध देती है। फिर थॉर से उसको इंट्रोड्यूस कराती है। थॉर और लोकी मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग एसगार्ड जाएंगे ग्रैंड मास्टर की शिप को लेके। और जब थॉर और लोकी जाते हैं ग्रैंड मास्टर के स्पेसशिप को चुराने, तो वहाँ लोकी अपना फिर से मिस्चीफ पना दिखाता है। मिस्चीफ पना क्या होता है बाय द वे, कोई बात नहीं, बट थॉर इस बात को भाप लेता है और वो लोकी को वहीं शॉक दे के छोड़ देता है और अकेले चला जाता है एसगार्ड की तरफ। इधर कॉर्क भी जब एसगार्ड आने वाला रहता है तो वो देखता है लोकी वहाँ गिरा हुआ है, लोकी को ठीक करता है। फिर लोकी उसके साथ चला जाता है एसगार्ड। बड़ी देर एसगार्ड में लोकी वापस आता है और कहता है मैं आपको आ गया बचाने के लिए। उसके बाद काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती है, बट हेला बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो थॉर को आइडिया आता है क्यों ना रैग्नारॉक अब किया जाए, और वो लोकी से कहता है कि तुम जाके जो क्राउन है सर्टर का वो जाके इटर्नल फ्लेम में डाल दो। और लोकी ऐसा ही करता है और एसगार्ड तबाह होने लगता है, इमर्ज हो जाता है सर्टर और हेला भी वहाँ मर जाती है। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखता है कि एक बहुत ही बड़ी शिप इनके सामने आ गई है और इसके बाद सीधा कहानी हम लोग को लेके जाती है सिविल वॉर के अंदर। फिर हमें सिविल वॉर में दिखता है कि एसगार्डियन को मार दिया गया है और थॉर और लोकी अधमरे पड़े हुए हैं। जहाँ पे थैनोस को सिर्फ टेज़रैक्ट चाहिए था, लोकी लाके टेज़रैक्ट उसको दे देता है, बट वो ट्राई करता है थैनोस को मारने की, बट वो मार नहीं पाता और मर जाता है। यहाँ पे हमारी पहली एंडिंग ख़त्म होती है द गॉड ऑफ मिस्चिफ की। अब यहाँ इसके बाद हम जिस कहानी की बात करेंगे वो गॉड ऑफ स्टोरीज़ की बात होगी, जो गॉड ऑफ मिस्चिफ से कैसे गॉड ऑफ स्टोरी बना। अब इसके बाद हमें लोकी का सीज़न 1 और सीज़न 2 दिखता है। अब क्योंकि लोकी सिविल वॉर में मर चुका था तो ये लोकी का वेरिएंट रहेगा लोकी सीज़न 1 और सीज़न 2 में। अब हम बात करते हैं इसकी बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि हम इसको अभी जल्दी ही देखे हैं तो हमें बहुत ही फ्रेश आइडिया है इसके बारे में।
अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है लोकी की, जो कि एवेंजर एंड गेम में टेज़राक्ट लेके भाग चुका रहता है, बट फिर उसको टीवी वाले पकड़ लेते हैं और उस टाइमलाइन को वो लोग प्रून कर देते हैं। अब यहाँ से लोकी की टीवी जर्नी शुरू होती है कि टीवी में लोकी का क्या रोल रहा। उसने वहाँ दोस्त बनाए जिसमें से एक मोबियस और हंटर भी 115 रहती हैं। उसके साथ उसको प्यार होता है सिल्वी के साथ, और वहीं उसकी एक दुश्मन भी बनती है रेवोना, रेंसलेयर और मिस मिनट भी। होता टीवी है तो उसको लगता है सब कुछ मजाक है, बट एक्चुअल में वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियसली रहती हैं, क्योंकि जिस चीज़ को लेके लिए वो लड़ता रहता है इन्फिनिटी स्टोन को लेके, तो वो यहाँ पे एज पेपर वेट के तौर पे यूज़ होते हैं। लोकी को उसके बाद बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट फिर मोबियस उसको उसकी पूरी कहानी बताता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है या क्या होने वाला था। और लोकी को जब ये सब समझ में आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसकी डेस्टिनी यही है। इसके बाद क्योंकि टीवी वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं किसी लोकी के एक वेरिएंट से जो कि अलग अलग टाइमलाइन में जाके छेड़छाड़ कर रहा है, वहीं लोकी फिर इनको बताता है कि वो जो बंदा है या बंदी जो भी है ये वो ऐसे प्लेस पे जाता है जो कि ख़त्म होने वाली रहती है, ताकि वो अपने आप को बचा सके इन लोगों की नज़र में आने से। फिर यही बाद में लोकी की मुलाकात सिल्वी से होती है, दोनों के बीच में प्यार होता है, फिर टाइमलाइन चेंज होती हैं, फिर दोनों प्रून होते हैं, फिर दोनों पहुंचते हैं सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम में। फिर उसके बाद इन लोग की कन्वर्सेशन होती है ही हू रिमेन्स के साथ, और जहाँ पे सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है और लोकी को भेज देती है वापस टीवी में। बट लोकी जब वापस टीवी में आता है तो वो देखता है कि ये दूसरा टीवी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कीपर की जगह ही हू रिमेन्स की स्टैचू बनी हुई रहती है। अब यहाँ से लोकी सीज़न 2 शुरू होता है। अब सीज़न 2 में लोकी को दौरे पड़ते हैं टाइम स्लिपिंग के, जहाँ वो एक टाइम से दूसरे टाइम पर जाता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। अब सीज़न 2 की कहानी में लोकी दिल से चाहता है कि टाइमलाइन सारी ठीक हो जाए और सब कुछ सीक्रेट टाइमलाइन के अंदर आ जाए। वो बहुत को ट्राई करता है बट ऐसा नहीं हो पाता। एट दी एंड वो फिर से वापस जाता है ही हू रिमेन्स के पास, बट फिर वहाँ पे भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। और लोकी एट दी एंड बोलता है कि मैं इक्वेशन चेंज कर दूंगा। वो काफ़ी बार ट्राई करता है कि वो लोग टेम्पोरल रूम को बचा लें, बट वो नहीं बचा पाते हैं। बट एट दी एंड लोकी मल्टीवर्स को एग्जिस्ट करने को देता है, फ्री विल को सपोर्ट करता है और खुद जाके गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाता है। तो इस तरह कहानी ख़त्म हुई द गॉड ऑफ स्टोरीज़ की। यहाँ पे लोकी द गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाता है और द गॉड ऑफ मिस्चिफ से गॉड ऑफ स्टोरी की कहानी बहुत ज़्यादा खतरनाक रहती है। यहाँ पे हमें लोकी का ग्लोरियस पर्पस देखने को मिलता है, जो कि एक ग्लोरियस बर्डन है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था लोकी की तरफ से, जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा। और लोकी की स्टोरी लाइन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे। आपको और किसी के बारे में अगर जानना है या किसी कैरेक्टर की पूरी स्टोरी आर्क के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं MCU, DC और बहुत सारी चीज़ों के बारे में और डिस्कस करूँगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे भी लग रहा है मैं गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया।